आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 7 का राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र का है अध्याय मतलब पाठ 5 है। ठीक, पाठ 5 में है कहानी समानता के लिए संघर्ष। कहानी का नाम क्या है? समानता के लिए संघर्ष। समानता मतलब क्या होता है? समानता मतलब होता है बराबर। समानता मतलब क्या होता है? बराबर। जैसे विद्यार्थी पढ़ने के लिए सब आता है तो सब को क्या होता है कक्षा में किसे उसको किया जाता है व्यवहार? समानता का व्यवहार। समावेशी कक्षा। किसे कक्षा? समावेशी कक्षा। तो समानता मैंने सबों के लिए बराबर हक। जैसे समाज में कि हर व्यक्ति को क्या है? समान हक है ना? वही हो गया, समान हक होना चाहिए। समानता के लिए महिला संघर्ष। क्या है? महिला संघर्ष। महिला संघर्ष चित्र में देखिए, एक महिला क्या किया? हाथ ऐसे उठाई है ना, तो संघर्ष कर रही है। कहता संघर्ष मैंने मेहनत। संघर्ष में क्या गया? मेहनत। कहता कौन क्या काम करता है? कौन क्या काम करता है? निम्नलिखित में काम करने वालों के चित्र बनाइए। कहता कौन क्या काम करता है, उसके काम करने वालों का चित्र बनाइए। खेती का काम, पढ़ाने लिखाने का काम। खेती का काम कौन करता है? बहुत अच्छा। खेती का काम कौन करता है? खेती का काम। खेती का काम कौन? किसान ना। खेती का काम किसान करता है। उसके बाद पढ़ाने लिखाने का काम पढ़ाने लिखाने का काम कौन करता है? शिक्षक। अस्पताल में मरीजों की देखभाल कौन करता है? अस्पताल में मरीजों का देखभाल कौन करता है? डॉक्टर। डॉक्टर करता है। कौन करता है? डॉक्टर करता है। तो सबका काम अलग अलग है ना, बांटा हुआ। दुकान चलाते हैं कौन? दुकानदार। दुकान कौन चलाते हैं? दुकान कौन चलाते हैं ना? दुकान चलाने वाला कौन है? दुकानदार। कौन है? दुकानदार। अच्छा, वैज्ञानिक का काम कौन करता है? वैज्ञानिक का काम वैज्ञानिक करता है। वैज्ञानिक का काम कौन करता है? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का काम क्या है? कोई चीज का खोज करना, नया चीज का खोज करना करता है ना? प्रशिक्षण करता है ना? नया नया चीजों का प्रशिक्षण करता है, आविष्कार करता है ना? मोबाइल का आविष्कार वैज्ञानिक कर दिया, टेलीविजन का कर दिया। आदमी को सुविधा हुआ ना? प्रदूषण फैलाता था, वाहन प्रदूषण वाहन से फैलता था ना, बैटरी वाला निकल दिया। उसे क्या धुआं निकलता है? क्या धुआं के कारण बीमारी होता था। तो कौन क्या ऐसा आविष्कार? वैज्ञानिक किया ना। कथा वैज्ञानिक। ईंट भट्ठे पर काम कौन करते हैं? मजदूर करते हैं। ईंट भट्ठे पर काम कौन करता है? मजदूर करते हैं। ईंट भट्ठे पर काम कौन करता है? मजदूर करता है। अब मजदूर दिन भर काम करेगा तब उसको खाना मिलेगा रात में, तब उसका घर में चूल्हा जलेगा। वैसे जलेगा क्या? वो कमाने पर ही आश्रित है। तो कहता अपनी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखकर गिने एवं अलग अलग लोगों की संख्या दी गई है। तालिका में दर्शाए गए, जो तालिका है इसमें दर्शाए। ठीक, शिक्षा द्वारा ब्लैक बोर्ड पर तालिका बनाई जाए। कहता है तालिका बनाना। तालिका ऐसे कॉलम बना जाता है, इसको क्या कहते हैं? तालिका कहते हैं। सब में भरना है। ठीक, ये हो गया आपका तालिका। ऐसे कॉलम बनाना है। ठीक,
कहता खेती का काम कौन करता है? खेती का काम कौन करता है? किसान करता है। पढ़ाने लिखाने का काम कौन करता है? इस तरह जो तालिका बनाना है, कल भर के लाओगे सब, ठीक भर लोगे ना। अस्पताल में मरीजों का देखभाल वैज्ञानिक का काम। दुकान चलाते हुए ईंट भट्ठे पर काम कौन करता है? दुकान चलाता है दुकानदार। ईंट भट्ठे पर काम मजदूर करता है। तालिका को देखकर किन कामों के लिए महिलाओं के चित्र ज्यादा संख्या में और किन कामों के लिए पुरुषों का है? ऊपर दिए गए कामों के अलावा ऐसे कौन से काम हैं जो महिला पुरुषों की तुलना में ज्यादा करती है? जो महिला पुरुषों की तुलना में ज्यादा काम करती है। ऐसे 5-6 उदाहरण है। क्या महिलाएं योग्य नहीं है? महिला हर काम को कर सकती है। ट्रक चलाती है, बस चलाती है, वायुयान चलाती है, ट्रेन चलाती है। तो महिला कभी पीछे नहीं है क्या? नहीं। रीता मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। देखिए महिलाएं योग्य नहीं। इसमें दिया है रीता, एक मैडम है। मैडम का नाम क्या है? स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका, उसका नाम है रीता। रीता मैडम की कक्षा में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। इधर ध्यान दीजिए। उन्होंने अपनी कक्षा में इसी तरह का अभ्यास कराया और परिणाम इस प्रकार रहे। खेती का काम किसान, पुरुष और स्त्री दोनों दिया, तो इसमें पुरुष दिया है। क्या दिया है? पुरुष, स्त्री 0। शिक्षक क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तो पुरुष भी शिक्षक है और महिला भी शिक्षक है। पुरुष 18 है, महिला 12। नर्स, नर्स का काम कौन? पुरुष करेगा क्या? नर्स का काम महिला करती है। नर्स का काम कौन? तो यहाँ पुरुष वाला कॉलम में 0 है ना दिया हुआ। उसके बाद वैज्ञानिक पुरुष है। वैज्ञानिक पुरुष भी है, महिला भी है। 25 है वैज्ञानिक, पुरुष वाला कॉलम में है 25 वैज्ञानिक का संख्या, और महिला में 5। दुकानदार का काम कौन करता है? पुरुष। ईंट भट्ठे पर काम कौन करते हैं? पुरुष और महिला दोनों दिया है इसमें। कहता बच्चों ने चित्रों को अपनी समझ के आधार पर बनाया, जिसमें शिक्षक के रूप में पुरुषों का विज्ञान, कहता पुरुषों को किसान के रूप में, पुरुषों को नर्स के रूप में, महिलाओं ने कहता पुरुषों को नर्स के रूप में, महिलाओं को वैज्ञानिक के रूप में पुरुषों को, और नर्स के रूप में महिलाओं को। नर्स का काम कौन करती है? महिला। नर्स का काम कौन करती है? महिला का नर्स का काम करती है महिला। कहता महिलाओं को एक सैनिक के रूप में पुरुषों को दर्शाया जाता है। महिला सैनिक भी न, महिला पुलिस। ऐसे उन्हें इसलिए लगता है कि कुछ विशेष कार्य पुरुष ही कर सकते हैं। समाज में ऐसे सोचते हैं कि कोई ऐसे कार्य हैं जो कि पुरुष ही कर सकते हैं। कुछ खास तरह के कार्य महिला ही कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग यह मानते हैं कि महिला की अच्छी तरह से नर्स का काम करता, महिला ही नर्स का काम अच्छी तरह से कर सकती है, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है। महिला कैसे होती है? सहनशील। महिला होती है सहनशील। कैसे होती है? सहनशील होती है और विनम्र। सहनशील मतलब सहने का योग्य होता है उसको, ठीक। इस कार्य को महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसी प्रकार यह धारणा बन गई है कि लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती है। लड़कियां और महिलाएं क्या होती है? तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती है। देखिए चित्र में जो देख रहे हैं यहाँ, ये चित्र है किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में प्रथम महिला। भारत का प्रथम महिला पुलिस बनी थी किरण बेदी। कौन बनी थी? किरण बेदी। लोग इसी प्रकार की धारणाओं में विश्वास करते हैं। लोग इससे समाज क्या होता है? जागरूक होता है ना। इसलिए इसको किताब में इसलिए इस तस्वीर को दिया है, इसका किरण बेदी का कहानी इसमें छाप दिया है किताब में, ताकि और जागरूक हो जाए क्या महिलाओं को, और इससे जागरूक करे। और आदमी देखिए बेटियों को पढ़ाने नहीं चाहता, समाज में पढ़ाने नहीं चाहता था, अब बहुत हो गया। अब स्कूल में देखोगे लड़का ज्यादा संख्या लड़कियों का रहता है ना। अब जागरूक हो रहा है। ये सब इसलिए दिया ताकि मोटिवेट हो जाए कि पढ़ाने चाहे, ठीक, शिक्षा के। इसीलिए बहुत से लड़कियों को उनकी योग्यता के अनुरूप अध्ययन करने और शिक्षा लेने का मौका नहीं मिलता। योग्य होते हुए भी अधिकांश लड़कियों को स्कूली शिक्षा के बाद विवाह के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। जब उसको स्कूली शिक्षा करना है तो उसका विवाह कर देता है। क्या यही सोचता है? समाज में एक
अंधविश्वास मैंने रूढ़िवादिता है कि अरे जो पढ़ाई में खर्चा करेंगे वो इसका विवाह में खर्चा कर देंगे, वो आगे बढ़ेगा कभी? कभी नहीं वो आगे बढ़ेगी। हम मान लेते हैं कि महिलाओं एवं पुरुषों का काम करने योग्य की योग्यताएं अलग अलग होती है। महिलाओं का काम करने की योग्यता क्या होता है? अलग होता है, और पुरुषों का भी अलग होता है। वो मान रहे हैं, लेकिन काम कर सकती है। पुरुषों का काम करने की योग्यता अलग अलग है। यह फर्क लड़का या लड़की होने से नहीं आता। हम उनके काम के बारे में कैसे सोचते हैं, उन्हें कैसे मौके मिलते हैं, इन सभी बातों से तय होता है कि कौन कौन किस किस काम के योग्य हो सकता है। तो आज का क्लास हम इतने में विराम देते हैं, फिर अगला क्लास में आपको पढ़ाएंगे परिवर्तन के लिए जुनून।